So, Garvit, can you explain us two businesses together? So, how did you start it? मैं स्टार्टिंग में जब सेकंड की स्टार्टिंग में था उससे पहले लोगों से पूछा यार मैं क्या करूँ सबको फील्ड है कोई ज्वेलरी में जाना है कोई फिक्स है कोई इस लाइन में जा रहा है मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को क्या क्या करना है I have personally seen you as a person also evolving with that journey, right? Because what I seen you in first year versus what you became in your second year after you started all this content thing was a remarkable and tremendous change in a personality. Every account has different thing. Like if I want finance news, I got interest in finance, I search finance and all. So algorithm how works, whatever you watches थोड़ी वीडियो उसको लाइक करोगे, एल्गोरिथम अपने आप वो चीज़ आपको दिखाने लग जाओगे। और जब आपको वो चीज़ नहीं देखनी है तो स्टार्ट नॉट। मैं कोई मीम्स नहीं देखता, आई डोंट वॉच एनीथिंग की पसंद ही नहीं है जो मेरे कंटेंट में जो मेरे को वैल्यू नहीं दे, आई डोंट वॉच इट, मैं उसको हटा देता हूँ। How was that first client boarded in your company? How did you approach that first client? Hi everyone, welcome to yet another episode of GCC podcast. Today we have with us Garvit Vijay, who's our student, very own student of BB Entrepreneurship in his final year. So he has completed, and he is a very proud owner of two startup of his own. Welcome, Garvit, to the podcast. Thank you. So, Garvit, can you explain us two businesses together? So, how did you start it? I started by doing internship in a label advisor, जो उनको GCC की साइड से जैसे आया था कि ग्रुप में कि internship opportunity, and then I go there and I handle the operations and all. But while managing the operations तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके पास बहुत अच्छे फॉलोअर्स, दे हैव मोर देन 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, एंड वो अपने ऑर्गेनिक कंटेंट से ही इतनी सेल्स ला पाए थे जो एक नॉर्मल ही मतलब नहीं आ पाते लोगों के, इवन दे आर सेलिंग फ्रॉम ऑनलाइन। एंड आई वाज लाइक कंटेंट हैज़ ए पावर, और एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मेरे को कुछ करना है कुछ है तो आजकल कंटेंट में बहुत स्कोप है। तो आई लीव द थिंग एंड मैं खुद की एक जर्नी स्टार्ट की कंटेंट की। मैंने 6 महीने खुद ही कंटेंट बनाया, स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एंड ऑल। बट स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे तो सब कुछ खुद के, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग एंड ऑल। पर धीरे धीरे करके मेरे को पता नहीं उसमें पैसे बनते हैं। तो मेरे पे ग्रुप में एक मैसेज आया कि आई एम लुकिंग फॉर एडिटर। मैंने कहा कि मैं कर दूंगा, और मैंने उनकी एडिट किया एंड वो वीडियो वायरल हो गई। एंड जब वो वीडियो वायरल हो गई मुझे वहाँ से पैसे मिले, मुझे लगा कि यार इसमें एक स्कोप भी है जिसमें मैं अर्निंग भी कर सकता हूँ। देन स्टार्टेड कि ठीक है, धीरे धीरे मैंने और एडिट्स किए। फिर आफ्टर सम पॉइंट सम ग्रेट गाइडेंस आई गेट फ्रॉम वन एजेंसी ओनर, जो मतलब मुझे उस वक्त मिले थे। उन्होंने बोला कि हर चीज़ खुद करोगे तो यू कांट स्केल। तो एडिटिंग इज अ पार्ट जो मेरे को लग रहा था बहुत ज़्यादा मुझे हैम्पर करा रहा था। तो मैं एज एन होल मैनेजमेंट केम एज, एंड देन आई स्टार्टेड एडिटिंग एज आउटसोर्सिंग। इंटर्न्स रखे, उनको एडिटिंग सिखाई समझाई। सो नाउ आई हैव 6 मेंबर्स इन माय टीम, जो मेरे लिए एडिट्स भी करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स भी है, कुछ सोशल मीडिया मैनेजर्स भी है। तो वंडरफुल। और व्हेन डिड यू स्टार्टेड? सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कब स्टार्ट हुई ये जर्नी? आई स्टार्टेड इन सेकंड ईयर। तो इन सेकंड ईयर आफ्टर माय लाइफ स्टार्टअप आई डू इंटर्नशिप in label advisor 2 months, November December. Then I got to realize ki how much content has power. On 1 Jan 2023, the day I started my first video, I posted my first video ki 90-day transformation challenge and all. Then I remember that challenge started. Then I get to go, no, people don't like it, people want some money. Then I started 70 days 70 challenge and all. Then started the things and all. So yeah, I remember when you started posting your transformational videos. I think that was the time when you realized now this is the content which I have to take it seriously and I can make money out of it. Yeah. I started taking seriously. Even lots of people told me कि कंटेंट में क्या है, अभी तक इसमें कोई पैसा, इससे अच्छा कोई और काम कर, इंटर्नशिप कर ले, वो कर ले। बिकॉज आई लीव एवरीथिंग। मैंने ना कोई इंटर्नशिप की उस वक्त, ना मैं कोई जॉब पे या बिजनेस पे ध्यान दे रहा था, ना कुछ सा। मेरा होल एंड ओनली था कि डेली आज मैंने वीडियो डाला, मेरे को कल क्या डालना है, फिर वापस स्क्रिप्टिंग एडिटिंग पोस्टिंग वाला सेम वो जर्नी रिपीट पे रिपीट एंड ऑल। डेली प्रोसेस था, डेली सीखना, डेली करना। And I have personally seen you as a person also evolving with that journey, right? Because what I seen you in first year versus what you became in your second year after you started all this content thing was a remarkable and tremendous change in a personality as a person and in your personality, right? So earlier I remember in our first classes you were too hesitant to come up and speak in front of the people, and now you are a content creator yourself. So how does
GCC has helped you, at any point, if it has helped it, how was it that has contributed to this journey? या जीसीसी हेल्प इन लॉट ऑफ बेसिस लाइक कि जो कॉन्सेप्ट ही बहुत एक तो अच्छा यूनिक है कि 9 to 12 कॉलेज है ना, आपको कुछ करना पड़ता है, तो वो मोटिवेट कर रहा है कि यार इफ आई एम डूइंग समथिंग तो देयर इज अ कॉलेज हु सपोर्ट्स मी, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं बट दे कॉलेज डोंट सपोर्ट देम, तो वो एक बेनिफिट पार्ट है। दूसरी चीज की लाइक इफ आई डू एनीथिंग एंड ऑल एंड आई asked for mentors, like even my clients are some of the mentors of GCC, Nikhil sir, Ankur sir, Saurav sir, उनके लिए तो वो चीज मुझे और मोटिवेट करती है और फिर वहां से उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है। आई लव अबाउट द पर्सनल थिंग इज कि मेरे को उन एंटरप्रेन्योर से सीखने को मिलता है जो ऑलरेडी दे अचीव समथिंग एंड दैट्स अ बेस्ट पार्ट, लाइक उनसे सीखना, वो एक चीज करना, तो वो बहुत मतलब मोटिवेटिंग चीज है मेरे को एक चीज करना। Wonderful. Garvit, this content creation is all about creativity. It's all about, the industry is changing very dynamically. Every day you have to bring one or the other content because a lot of content is available in the market. Yeah. So what do you do when you feel blocked or when you run out of ideas? So what I do, I created 4 to 5 Instagram accounts of mine. So every account has different thing. Like if I want finance news, I got interested in finance, I search finance and all. So algorithm how works, whatever you watches, थोड़ी वीडियो उसको लाइक करोगे, एल्गोरिथम अपने आप वो चीज आपको दिखाने लग जाओगे। और जब आपको वो चीज नहीं देखनी है तो स्टार्ट नॉट, मैं कोई मीम्स नहीं देखता, आई डोंट वॉच एनीथिंग की पसंद ही नहीं है जो मेरे कंटेंट में जो मेरे को वैल्यू नहीं दे, आई डोंट वॉच इट, मैं उसको हटा देता हूँ। अगर मेरे को कोई क्लाइंट्स का चाहिए तो उन्हीं के अकाउंट में फाइनेंस सर्च करके उन्हीं के कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट बना के देखना क्या है कैसा है, तो ऐसा। Okay. So according to you, any founder, does a social branding or a personal branding is required for them in this industry? हाँ, बिना पर्सनल ब्रांडिंग के नहीं चल पाएगा अभी? चल जाएगा बट डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर, अब आप आफ्टर शार्क टैंक, जब से शार्क टैंक आया है आपको वो पर्सनल ब्रांडिंग की फील या इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। लॉट्स ऑफ पीपल को बल्कि फंडिंग नहीं चाहिए होती है, दे जस्ट नीड मार्केटिंग। आफ्टर जैसे कैसे आप अमन गुप्ता खुद की ही मार्केटिंग कर लेते, दे डोंट नीड ब्रांड स्पॉन्सरशिप, दे डोंट नीड एनीवन। पीपल रिमेम्बर पीपल। आप किसी ब्रांड को, मैं एडिडास का पेज मतलब कपड़े पहनता हूँ बट आई डोंट फॉलो एडिडास, बट आई कैन फॉलो द एडिडास फाउंडर। मैं इलियन मस्क को फॉलो करूंगा, इवन वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज उसकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी है। आप बोलोगी कि वो इलियन मस्क का प्रोडक्ट है तो ट्रस्टेबिलिटी, टाटा है तो आई कैन बिट, तो वो दैट्स कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। वो वहां पर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं, आप ही एक डिफरेंशिएटर हो। तो अकॉर्डिंग टू यू, सीईओ का या फाउंडर का जो पर्सनल ब्रांडिंग है, दैट मैटर्स अ लॉट एज कंपेयर टू द कंपनी इटसेल्फ। अगर मोदी जी खुद आके एक पॉडकास्ट पे आके कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, फिल्म स्टार बड़े बड़े पॉडकास्ट में आए, तो इट मीन्स कि कितनी इंपॉर्टेंस है कंटेंट की, पॉडकास्ट की और ये पर्सनल ब्रांडिंग की। ओके, वंडरफुल। तो इस जर्नी में आपने बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ में काम किया होगा, आई एम श्योर। या What advice would you like to give to those people who always says I don't have time for all this? ओके, सो मे बी उनको ऐसा लगता है, और मैंने चीजें फाउंडर्स से बात हो कि ये अभी मेरे को मतलब ऑन द स्पॉट रेवेन्यू नहीं देता। पर्सनल ब्रांडिंग आपको एक ऐसा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट देता है। और अगर आपको वो प्रॉपर मैनेज की जाती है, जैसे हाउ वी मैनेज इट, कि हमारे फाउंडर्स बहुत बिजी होते हैं तो हमने सिर्फ वीक में उनसे एक बार मीट करते हैं, एक बार पूरा कंटेंट प्लान करते हैं, स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं और एक ही बार में हम विद इन 1 hour ऑफ शूट हम उनके लिए पूरे वीक का कंटेंट निकाल देते हैं। तो दिस इज लाइक दैट्स व्हाई दे नीड समवन आउटसाइडर, क्योंकि वो अकेले नहीं मैनेज कर सकते, तो हम पूरा उनको एंड टू एंड मैनेज करते हैं। दे जस्ट नीड टू शूट जो हम उनको लिख के देते हैं, बाकी होल प्रोसेस वी विल मैनेज। तो दिस इज हाउ okay, so they just need to pull that time of getting that shoot done. Yeah. Rest is taken care by your organization, your company, Yeah. your team. Yeah. Wonderful. How was that first client boarded in your company? How did you approach that first client? Like I get a message in Instagram ki hey, you are creating this content, I like, can you do it for myself also? Like after that client that client is only for editing, fully management जब client है तो उन्होंने मुझे बताया था they don't have a time to do it, तो मैंने कहा okay, I do this thing, I can do this to you also. तो then I started even how I get clients is कि I go lots of events, जैसे GCC हमने बहुत सारे events में लेके जाते हैं, टाई हो गया, there's a startup महाकुंभ, तो मैं वहां बहुत लोगों को रीच आउट करता हूँ, हे माय नेम इज गर्वित, मैं
फाउंडर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ, फाउंडर्स को ये करता हूँ। तो वहाँ से मेरे को जैसे शार्क टैंक फाउंडर जो हमारे हिमांशु राजपूत जो मतलब हमें मिले थे, तो वो मेरे को टाइस मैसअप में ही मिले थे। लाइक आई मीट देम हियर, आई ग्रीट देम, तो ही ऑलरेडी नो व्हाट आई डू। तो व्हेनेवर ही नीड्स इट, तो वो रिकॉल आता है कि ओके ये बंदा है जो करता है, मुझे पता है। तो लाइक दिस इज हाउ वी बोर्डेड आवर क्लाइंट्स। लाइक With these two companies and everything, have you ever had any backup plan for your career? What if these two companies fail? I started already goes in news and AI content and all. Like I think there's no backup plan. Ki I have to do MBA and all. I am fully into content, and I think this is a future-proof plan. If I never get thing, I have a skill that I can do virality, and that's a most important skill in 2025. तो मे बी इजीली मेरे को एक जॉब भी मिल जाएगी, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट एनी हाउ। पर मैं खुद को स्किल अपग्रेड करने के लिए लर्न एआई, मैं खुद के कस्टम एआईज बनाता हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टम एआई बनाता हूँ जो उनके लिए रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से। तो आई कैन सेल देम, खुद की ई बुक्स बनाना। कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ माय कंटेंट बैकअप। व्हेन आई गेट सब, आपके पास जब फेम आ जाता है, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। आप ई बुक्स बेच सकते हो, आपको उसे सेल कर सकते हो, यू गेट ब्रांड डील्स, यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीजें आपके लिए ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट है। तो माई होल रीजन स्टार्ट दिस कंपनी टू मेनली funded my own content journey. This is a main focus, like to create started these companies. What advice would you like to give to the students who are planning to pursue any course in startup or entrepreneurship? I only advise what I will give it कि आप ट्राई करो डिफरेंट। जब मैं जीसीसी आया था स्टार्टिंग में, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने पहले एक आईटी वहाँ पर किसी फाउंडर के साथ मार्केटिंग जॉब की, फिर मैंने ऑपरेशन में जॉब की, फिर मैंने स्टूडेंट संभाले, फिर मैंने वॉलंटियरिंग की। पर मेरे को मैं स्टार्टिंग में जब सेकंड की स्टार्टिंग में था, उससे पहले लोगों से पूछा यार मैं क्या करूँ, सबको कोई फील्ड है, कोई ज्वेलरी में जाना है, कोई फिक्स है, कोई इस लाइन में जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को क्या क्या करना है। बट फिर मैंने वेबसाइट डिजाइन किया, मैंने वो भी किया, तो डिफरेंट चीजें की। बट फिर मेरे को इन द एंड अपने आप फिगर आउट हो गई ओके कंटेंट इज माय थिंग। तो आप जब तक डिफरेंट चीजें ट्राई नहीं करोगे, आपको वैरायटी ट्राई नहीं करोगे, इंटर्नशिप्स डिफरेंट फील्ड्स में नहीं करोगे, क्योंकि कॉलेज में आपके पे प्रेशर नहीं रहता कि आपके पास प्रेशर नहीं तो अर्न, करेक्ट, कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं होता। तो आपको बस वो एक्सपेरिमेंट करने वाला टाइम ये 3 साल है। तो जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप्स के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और शायद इवेंट पार्टिसिपेशन भी बहुत हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। आपको नेटवर्किंग सिखाता है, आपको चीजें कि ओके दुनिया इस हिसाब से चलती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओके, तो आपको माइंड जो ओपननेस होती है वहीं से आती है, आपको ऐसे इवेंट से मिलके, लोगों से मिलके कि ओके ये 19 की एज पे ही इज डूइंग लाइक टू बिग बिग कंपनीज एंड ऑल। आई लाइक मोटिवेटेड फील हो जाता है कि हाँ यार मेरे को भी कुछ करना है ऐसा। वंडरफुल। थैंक यू गर्वित, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।